हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अस्मिता है ना, वो ईशान को बताने वाली है सारा सच कि सुरेखा ने कैसे सभी के साथ बुरा बर्ताव किया है। जिसके बाद आप सभी देखेंगे दोस्तों कि ईशान जो है वो सुरेखा और यशवंत भोसले की कॉलर पकड़कर उन्हें घसीट कर घर से बाहर निकाल देगा। साथ ही ईशान जो है वो सभी से सच्ची और पक्की वाली शादी भी करने वाला है। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा ईशान है ना, वो जब बाहर गया हुआ था भोसले इंस्टीट्यूट में, तो सुरेखा ने सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा जायती की थी और साथ ही साथ सभी को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया था। लेकिन ये सब कुछ अस्मिता ने अपनी आंखों से देखा था। अस्मिता को पता था कि जो सभी है वो कितनी अच्छी है, लेकिन काकू उसके साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो अस्मिता है उसे ये भी पता है कि ईशा मैम के साथ भी पहले ऐसा ही बुरा बिहेवियर किया जाता था, लेकिन बेचारी ईशा मैम रोती रहती थी और सारी चीज़ों को बस किसी तरह से बर्दाश्त करती थी। अब दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है ना, उसके लिए खुद अस्मिता स्टैंड लेने वाली है। खुद अस्मिता ये क्लियर कर देगी कि किसी भी हाल में वो सभी को अकेला नहीं पड़ने देगी, क्योंकि अस्मिता को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि पहले जहां उसने बातों को दबाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से ईशा मैम को भोसले हाउस से जाना पड़ा था। तो अब अस्मिता जो है वो धीरे से जाकर ईशान के कमरे में सारी सच्चाई बता देगी। वो ये क्लियर कर देगी कि जो ईशान है जब वो बाहर चला गया था तो सभी के साथ काकू ने बहुत ही बुरा बिहेवियर दिखाया है और काकू ने सभी को ना सिर्फ बहुत परेशान किया बल्कि टॉर्चर किया, उसे कमरे में बंद कर दिया था और टीवी का वॉल्यूम भी फुल कर दिया था। और अगर सभी बाहर भाग कर गई थी डीआईजी सर का ना सिर्फ इंटरव्यू देखने के लिए बल्कि उनसे इंस्पायर होने के लिए, तो सभी की ये सब एक मजबूरी थी। यहाँ तक कि तो सभी ने ये भी मना कर दिया था कि वो किसी भी हाल में बाहर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी सुरेखा ने जो सभी के साथ बेचारी के साथ बदतमीजी की थी, उससे मजबूर होकर ही सभी को बाहर जाना पड़ा था। अब ये सारी बातें जब ईशान के सामने आएंगी, यानी कि ईशान को सारा सच पता चल जाएगा, तो दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारा ईशान है ना, वो सुरेखा और यशवंत भोसले के ऊपर भड़क उठेगा और अब ईशान क्लियर कर देगा पहली बार कि उसका ऐसा पहली बार हुआ है कि जो सुरेखा है और यशवंत भोसले हैं उनके ऊपर से ईशान का विश्वास उठ चुका है। पहली बार ईशान को ये एहसास हुआ है कि जो यशवंत भोसले और सुरेखा हैं वो ईशान के अपने नहीं बल्कि पराए हैं। अभी तक तो ईशान जहां यशवंत भोसले और सुरेखा को सराखों पर बिठा कर रखता था, लेकिन अब जब ईशान को सारा सच पता चला है कि ये लोग कितने घटिया लोग हैं और कैसे बेचारी सभी को अकेले में मारते पीटते हैं, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, तो ईशान को समझ में आ रहा है कि कुछ इसी तरह से ईशान की माँ के साथ यानी कि ईशा मैम के साथ भी इन्होंने ऐसा ही बिहेवियर किया होगा। यही वजह है कि अब जो ईशान है वो सीधे सीधे सुरेखा के ऊपर भड़क उठेगा और ईशान सुरेखा से ये भी पूछने वाला है कि आखिरकार सुरेखा और कितना नीचे गिरेगी, क्योंकि सुरेखा के तो नीचे गिरने की भी अब कोई सीमा नहीं है। सुरेखा हर बार माफ़ी मांगती है और उसके बाद हर बार एक नई गलती करती है। सुरेखा दिखाने को तो घर की बड़ी है और सबके ऊपर हुकूमत चलाना चाहती है, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि सुरेखा सबको दबाना चाहती है और सिर्फ खुद अकेले पूरे घर पर राज करना चाहती है और सबके सपनों को कुचलकर और सबको एक घर में पक्षी की तरह कैद करना चाहती है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हमारा ईशान है ना, वो देखकर समझ गया है कि सुरेखा कितनी घटिया औरत है और सुरेखा क्या कुछ कर सकती है, सुरेखा कितनी गिरी हुई है। ये सारी बातें ईशान को बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी लोग बहुत ही जल्द ये भी देखने वाले हैं
कि अब जो हमारा ईशान है ना दोस्तों, वो यशवंत भोसले को भी खूब झाड़ लगाने वाला है, क्योंकि ईशान को पता चल गया है कि यशवंत भोसले ने सभी को अकेले में बुलाकर और फिर सभी को धमकियां दी थी, सभी से काफ़ी बुरा बिहेवियर किया और सभी को दबाने की, कुचलने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि अब जो ईशान है ना, वो भड़क उठा है और ईशान यशवंत भोसले से भी पहली बार होगा कि जब सीधे सवाल करने वाला है, ईशान पूछने वाला है कि आखिरकार यशवंत भोसले चाहता क्या है, क्यों यशवंत भोसले जो है वो सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, क्यों यशवंत भोसले बेचारी सभी को अकेला समझकर उसे दबाने में, कुचलने में लगा हुआ है। अब दोस्तों आपको बता दें कि यशवंत भोसले के पास इन सभी सवालों के कोई जवाब नहीं होंगे, क्योंकि यशवंत भोसले भी अच्छे से जानता है कि वही गलत है, उसने ही सभी के साथ बुरा बर्ताव किया है, उसने ही सभी को दबाने की कोशिश की है। अब इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि यशवंत भोसले गिड़गिड़ाने वाला है और माफ़ी तक मांगने वाला है। यशवंत भोसले यहाँ तक कि ये भी कहने वाला है कि वो अब फिर कभी सभी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक ईशान शराफत से काम ले रहा था, लेकिन यशवंत भोसले ने तो सारी हदें ही पार कर दी थी और यशवंत भोसले तो सभी की आवाज़ को भी दबाना चाहता था। अब शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी बहुत ही जल्द देखने वाले हैं कि अब जो हमारी सुरेखा है ना, उसको ईशान दरकिनार कर देगा। उसकी भोसले हाउस में ही ईशान बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने वाला है और ईशान यहाँ तक कहने वाला है कि सुरेखा, जिसे ईशान देवी समझता था और उसकी पूजा करता था, तो वो सुरेखा किसी भी तरह से कोई देवी नहीं है, क्योंकि ईशान को ये समझ में आ गया है कि सुरेखा सिर्फ और सिर्फ ईशान की अच्छाई का आज तक फ़ायदा उठाती आई है। आज तक उसने ईशान के दिमाग का ब्रेन वॉश किया है, ईशान को मैनिपुलेट करने की हमेशा कोशिश की है। अब जब दोस्तों अस्मिता ने सारी सच्चाई बता दी है और साथ ही साथ खुद ईशान सभी से भी सच जान जाएगा, तो फिर ईशान की आंखों के सामने वो नज़ारा होगा कि बेचारी सभी को कैसे परेशान किया गया होगा। यही वजह है कि ईशान भड़क उठा है और इसके अलावा शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना, वो सभी के साथ अलग रहने का भी डिसीजन लेने वाला है। वो ये डिसीजन लेने वाला है कि वो सभी के साथ पूरी ज़िंदगी अकेला रहेगा और अगर किसी ने भी सभी की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो ईशान की आंखें निकाल लेगा। हालांकि ये सारी बातें सुरेखा को हद से ज़्यादा खटकने वाली हैं और सुरेखा जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि अब वो भला ईशान के सामने कैसे सच बताए कि उसने सभी के साथ क्या किया है, जिसके बाद सुरेखा को ईशान और सभी दोनों से ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी।